धन निरंकार जी। आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास संसार की हर सुख सुविधा थी, लेकिन मन में वो शांति नहीं थी जिसे हम सुकून कहते हैं। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे एक पूर्ण सद्गुरु का ज्ञान हमारे जीवन के अंधेरे को पल भर में मिटा देता है और कैसे एक बोझिल मन सुमिरन के जरिए पंख जैसा हल्का हो जाता है। एक बहुत बड़े शहर में विजय जी नाम के एक व्यापारी रहते थे। विजय जी ने अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धि से करोड़ों की संपत्ति खड़ी की थी। उनके पास आलीशान बंगला था, महंगी गाड़ियां थीं और समाज में उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता था। ऊपर से देखने पर लगता था कि विजय जी से ज्यादा भाग्यशाली इंसान कोई नहीं होगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। विजय जी के मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उन्हें छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और वे हमेशा भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते थे। रात को जब वे अपने मखमली बिस्तर पर सोने जाते तो घंटों करवटें बदलते रहते, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर रहती थी। एक सुबह विजय जी अपने बगीचे में टहल रहे थे और गहरी सोच में डूबे थे। तभी उनकी नज़र अपने माली रामू पर पड़ी। रामू बहुत पुरानी फटी हुई कमीज पहने हुए था और कड़ी धूप में पौधे लगा रहा था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि रामू बड़े मज़े में कोई भजन गुनगुना रहा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य चमक और संतोष था जो विजय जी ने अपने चेहरे पर सालों से नहीं देखा था। विजय जी के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने रामू को पास बुलाया और पूछा, रामू, मैं तुम्हें सालों से देख रहा हूं। तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, महीने के आखिर में तुम्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? क्या तुम्हें अपनी गरीबी या अपने भविष्य की चिंता नहीं सताती? रामू ने अपने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और बड़ी नम्रता से कहा, साहब, ये सब मेरे सतगुरु की रहमत है। उन्होंने मुझे इस निरंकार से जोड़ दिया है। उन्होंने मुझे समझा दिया है कि मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूं, करने वाला तो वो ऊपर वाला है। जब मालिक वो है तो फिक्र मैं क्यों करूं? मुझे अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रखवाला, ये दातार, हर पल मेरे साथ है। विजय जी को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, ये निरंकार कौन है और तुम्हारे सद्गुरु कौन है? क्या वे मेरी बेचैनी भी दूर कर सकते हैं? रामू ने बड़े अदब से कहा, साहब, ये निरंकार तो इस पूरी कायनात का मालिक है और सद्गुरु वो हैं जो इस मालिक को पहचान करा देते हैं। आज शाम को हमारे घर के पास वाले मैदान में निरंकारी सत्संग है। वहां हर कोई इसी प्रभु की चर्चा करता है। आप बस एक बार समय निकाल कर चलिए, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। विजय जी के मन में पहले तो अहंकार आड़े आया। उन्होंने सोचा, मैं इतना बड़ा आदमी, इतने ऊंचे ओहदे वाला, इन साधारण लोगों के बीच जमीन पर कैसे बैठूंगा? लेकिन उनकी बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि शांति की तलाश उन्हें उस शाम उस मैदान तक खींच ले गई। वहां पहुंचते ही विजय जी दंग रह गए। उन्होंने देखा कि हजारों लोग एक साथ प्रेम से बैठे हैं। वहां न कोई अमीर था, न कोई गरीब, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। हर कोई एक दूसरे के चरण स्पर्श कर रहा था और बड़े प्रेम से धन निरंकार जी कह रहा था। जब मंच से विचार शुरू हुए तो विजय जी को लगा जैसे हर शब्द सीधे उनके दिल पर चोट कर रहा हो। एक महात्मा जी कह रहे थे कि इंसान सारा जीवन मैं के भारी बोझ को अपने सिर पर ढोता रहता है। वो समझता है कि परिवार मैं पाल रहा हूं, व्यापार मैं चला रहा हूं, सफलता मुझे मिल रही है। जबकि हकीकत ये है कि इंसान की अपनी कोई बिसात नहीं। जैसे एक मिट्टी का घड़ा अगर खुद पर गुमान करे कि वो पानी संभाल रहा है, तो ये उसकी भूल है, क्योंकि उसे बनाने वाला कुम्हार है और पानी देने वाला ये दातार है। जब तक घड़े में अहंकार का गंदा पानी भरा रहेगा, तब तक उसमें गुरु की रहमत का अमृत नहीं समा सकता। विजय जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें समझ आया कि उनका भारीपन उनके धन की वजह से नहीं, बल्कि उनके अहंकार की वजह से था। सत्संग समाप्त होने के बाद विजय जी ने महात्मा जी से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने महात्मा जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, पर चैन नहीं है। क्या मुझे भी वो शांति मिल सकती है जो इस माली रामू के पास है? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मिल सकती है। ये शांति बाजार में नहीं मिलती, ये तो समर्पण में मिलती है। आपको बस अपना मैं, यानी अपना अहंकार सद्गुरु के चरणों में अर्पण करना होगा और इस निराकार प्रभु को जानना होगा। उसी दिन विजय जी ने ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति की। उन्हें बोध कराया गया कि ये जो निराकार प्रभु निरंकार है, ये हर जगह मौजूद है। यह हमारे अंदर भी है और बाहर भी।
ये हमारे हर कर्म का साक्षी है। जैसे ही विजय जी को ये दिव्य ज्ञान मिला, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कंधे से क्विंटल भर का बोझ उतर गया हो। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे जिसे अपना समझकर ढो रहे थे, वे सब तो इस दातार की अमानत है। उस रात विजय जी को ऐसी गहरी नींद आई जैसी सालों से नहीं आई थी। ज्ञान लेने के बाद विजय जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे अपने बिजनेस में होने वाले नफे नुकसान से विचलित नहीं होते थे। उनके बोलने के लहजे में नम्रता आ गई थी। एक बार उनके व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया। उनके मैनेजर बहुत घबराए हुए उनके पास आए और कहा, सर, बहुत अनर्थ हो गया, भारी नुकसान हो गया। विजय जी ने बहुत शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, दातार ने दिया था, दातार ने अपनी मर्जी से ले लिया, शायद इसी में हमारा कोई भला होगा। उसने अभी भी जो हमारे पास छोड़ा है उसके लिए उसका शुक्राना करो, धन निरंकार। उनकी ये अडिग शांति और विश्वास देखकर उनके कर्मचारी भी हैरान रह गए। विजय जी अब सिर्फ एक बड़े व्यापारी नहीं रह गए थे, वे एक सच्चे गुरसिख बन चुके थे। उन्होंने अपने घर के दरवाजे सेवा, सुमिरन और सत्संग के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। वे समझ गए थे कि असली अमीरी तिजोरी में नहीं, बल्कि शुक्राने भरे दिल में होती है। साध संगत जी, इस कहानी का सार यही है कि हम दुनिया की कितनी ही उपलब्धियां हासिल कर लें, लेकिन जब तक हम इस निरंकार से नहीं जुड़ते, तब तक मन की भटकन खत्म नहीं होती। जैसे एक पतंग तब तक ऊंची उड़ती है जब तक वो डोर से जुड़ी होती है। जैसे ही डोर टूटती है, पतंग गिर जाती है। हमारी डोर ये निरंकार है और इसे थामने वाले हमारे सद्गुरु हैं। तो आज संसार में हर तरफ नफरत और दिखावे की दीवारें खड़ी हैं, लेकिन एक गुरसिख इन दीवारों को गिराकर प्रेम के पुल बनाता है। वो जानता है कि सामने वाले में भी वही नूर है जो उसके भीतर है। जब हम हर किसी में इस निरंकार को देखने लगते हैं तो ना कोई पराया रहता है, न कोई दुश्मन। तब जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक सुंदर उत्सव बन जाता है। तो आइए हम भी आज ये प्रण लें कि हम भी अपनी मैं को त्याग कर तू ही निरंकार के रंग में रंग जाएंगे। हम हर हाल में उसका शुक्राना करेंगे, चाहे दुख हो या सुख, क्योंकि सतगुरु की कृपा से मिला हुआ ये ज्ञान ही वो चिराग है जो मौत के बाद भी और जीवन के साथ भी हमारा रास्ता रोशन रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। बोलने में बहुत सी त्रुटियां हुई होंगी। आप सब गुरु रूप साध संगत बहुत विशाल हृदय वाले हैं। अनजान बच्चा समझकर बख्श लेना जी, और अरदास करना कि दास भी हमेशा सेवा, सुमिरन और सत्संग से जुड़ा रहे। साध संगत जी, अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें ताकि ऐसी रूहानी बातें आप तक पहुंचती रहें। और अगर यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में धन निरंकार जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ये गुरमत का संदेश दूर दूर तक पहुंच सके। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।